चलो बढ़िया। आइए 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 तनु जी, आइए। मैं कुछ मदद करूं आपकी? नहीं। ये बैग मुझे दे दीजिए आप थक गए होंगे आप। नो, इट्स ओके। सही जा रहे हो चिकने, सही जा रहे हो। It's gonna be great fun. दिल को खुश करने के लिए जालिम ये ख्याल अच्छा है। जालिम साहब, आप अपना नाम बदल दीजिए। ये नाम आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। मोहतरमा, आप ही कुछ रख दीजिए। लद्दा, हम यही कैंप लगाएंगे। ये फौरन सामान उतरवा दो। पहला टेंट यहाँ लगेगा, दूसरा वहां पे, तीसरा इधर और चौथा वो ऊपर। जैसी आपकी मर्जी। चलो छोटू, उधर जाओ, उधर जाके टेंट लगाओ। मामा निकालो अपना सामान। अब मरना ही है तो मैं क्या करूं? फ्रेंड्स, टेंट लगने में भी थोड़ा समय है, आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं। ये सामान अपने आराम से रख दीजिए और इस जंगल को पूरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये जगह आपने ठीक नहीं चुनी है। यही वो खाई है जहां उन दो अंग्रेजों की लाशें मिली थी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता लद्दा। उनकी मौत कैसे हुई थी? उनका कत्ल हुआ था महाराज। हाँ महाराज, एक बात मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये जंगल बहुत खतरनाक है। हाँ, चारों तरफ मौत ही मौत है। यहाँ इंसान और जानवर दोनों का खतरा बना रहता है। चारों तरफ मौत ही मौत है। पता नहीं किस वक्त कहां से आ जाए। चारों तरफ मौत। यही मरे थे ना? I like it. महाराज, रात को तो ये जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। हाँ, आप सब लोग अपने अपने टेंटों के बीच में रहिएगा। हाँ, बाहर मत निकलिएगा। 1-2 महीने के बाद यहाँ 1-2 लाशें तो मिलती रहती है। लद्दा, वो रास्ता कहाँ जाता है? अरे महाराज, उस तरफ तो देखिएगा भी मत। वो बहुत खतरनाक जंगल है। हाँ, जब बादल आ जाते हैं ना तो रास्ता दिखाई नहीं देता। आप यहाँ तो लोकल आदमी भी जाने से डरते हैं, और जब रास्ता भूल जाते हैं तो खाई में गिर कर मर जाते हैं और जंगली जानवर उनको खा लेते हैं। लद्दा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन महाराज, ये जगह रहने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं लता से दुश्मनी मोल ले रहे हो? ये जंगल आपको सबक सिखाएगा। ये जंगल आपको सबक सिखाएगा। हाँ, ये जंगल आपको सबक सिखाएगा। इस जंगल में प्रेत आत्मा है। प्रेत आत्मा? हाँ, मैं अपने मंत्र शक्ति से खुद को बचा सकती हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैंने पहले ही कहा था, इस जंगल में खतरा है। कैसा खतरा? यहाँ की हवा मुझे साफ बता रही है, तुम में से कोई एक जरूर मरेगा। चोरी की हुई मूर्तियों की तस्वीर की एक और जेरोक्स। ठीक ऐसी ही जेरोक्स हमें कोली के सामान में से मिली थी, और ठीक ऐसी ही जेरोक्स हमें उन 2 यूरोपियंस के सामान में से मिली थी जिनकी डेड बॉडी जंगल के अंदर पाई गई थी। इस पर्टिकुलर जेरोक्स के पीछे एक नक्शा है। माय गॉड, ये कहां से मिला तुम्हें? लद्दा की दुकान में जो 18वीं सदी का माने है उसके अंदर से मिला। माने के अंदर से? दैट्स राइट। वो माने के ऊपर जो प्रेयर को रखने की जगह होती है ना, उसके अंदर प्रेयर के पास ये नक्शा अटका के रखा हुआ है। पर ये नक्शा है किस चीज का? मैं भी इस नक्शे का ताल्लुक कुछ मूर्तियों से है। हो सकता है कि ये नक्शा उस जगह का हो जहां पे कि मूर्तियां चुरा के छुपा दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि लद्दा उन मूर्तियों की चोरी में शामिल था। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि लद्दा बिल्कुल मासूम है, उसे इस नक्शे के बारे में कुछ नहीं मालूम है। दूसरी, लद्दा को इस नक्शे के बारे में मालूम है और जानबूझ के उसी ने उस माने के अंदर उस नक्शे को रखा है। इस केस में वो जो भी लोग इन मूर्तियों के पीछे हैं लद्दा के अलावा, उनके वापस चले जाने का इंतजार करेगा और पुलिस की तफ्तीश के खत्म हो जाने का इंतजार करेगा। मगर एक आदमी तो है जो बार बार लद्दा की दुकान पर जाता है और 18वीं सदी का माने मांगता है।
हो सकता है उस आदमी को इस नक्शे के बारे में मालूम हो, और यकीनन वो आदमी इस नक्शे को हासिल करने की कोशिश तो करेगा। लेकिन अब तो उसे ये नक्शा मिलेगा नहीं। मिलेगा मैडम, क्योंकि इस नक्शे की ओरिजिनल कॉपी तो मैंने वापस उसी माने के अंदर रख दी है। ये तो सिर्फ उसकी जेरॉक्स है। तुमने ओरिजिनल कॉपी माने के अंदर फिर से रख दी? क्यों? इसलिए क्योंकि इस नक्शे के जरिए हम मूर्तियों तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन मुजरिम तक नहीं पहुंच सकते। ये नक्शे की कॉपी वापस इसलिए रखी है कि मुजरिम इस नक्शे को देख के मूर्तियों तक पहुंचने की कोशिश करे और हम उसे पकड़ लें। Now what next? नेक्स्ट मेरा ख्याल है हमें लद्दा पे नजर तो रखनी चाहिए। दूसरा, इस नक्शे को फॉलो करके खुदाई करनी चाहिए। ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा उतार दिया उस लकड़ी पर। इतना गुस्सा? हाँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। अचानक गुस्सा मेरे दिमाग में चढ़ जाता है तो मेरा पूरा बदन चलने लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ जला दूं, जान ले लूं किसी की, या अपनी जान दे दूं। मगर ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, इसीलिए तो यहाँ आया हूं। आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए। मैं अपने अंदर के सुलगते हुए लावे को शांत करना चाहता हूं। शायद इस जंगल में मेरे अंदर की आग कुछ शांत हो जाए। मगर ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, पर अगर इस तरह मैं अपना गुस्सा किसी चीज पर ना उतारूं ना, तो शायद मैं किसी का कत्ल कर दूं। I just can't control myself. मैं अपने आप में नहीं रहता। But this can be dangerous for you. लगा हुआ है ससुरा, शुक्रिया पे इंप्रेशन मार रहा है। मार लो मार लो मार लो भाई। अर्ज करते हैं, उल्फत की तलैया माँ गोता ना लगायो। उल्फत की तलैया माँ गोता ना लगायो। इकुया है जीधारी, बहुत जान लिस है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुक्रिया। थैंक्स। ससुरी रात में बाल खोल के भूत प्रेत को बुलाती है, डिग 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 डिग। और अभी तक ये जॉगिंग करते करते शायरी सुन रही है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। सर, अब तो हम लोग जंगल में पहुंच चुके हैं और अब तो टेंट्स भी लग गए हैं, पर आपने ये नहीं बताया कि आखिर हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं। एक ऐसा एडवेंचर जिसके बारे में आप लोगों को किसी को कुछ मालूम नहीं। एन एडवेंचर विथ इंसेंटिव। एडवेंचर विद इंसेंटिव? या आज की शाम आप लोगों के लिए बड़ी एक्साइटिंग है। मैं अभी लॉक कराता हूँ, फिर आप लोगों को इस एडवेंचर के रहस्य के बारे में बताता हूँ। सी यू सर, सी यू इन द इवनिंग। ओके बाय बाय। नहीं डोंट वरी, काम पूरा हो गया है। नहीं अभी तक कोई गड़बड़ नहीं है। मैं नज़र रखे हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आया। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर यही रहेगा। और वैसे जब तक हमारा बाकी का काम पूरा नहीं हो जाता, मैंने उन्हें गुमराह करने का पूरा इंतज़ाम कर दिया है। राइट, मैं सेब की पेटियाँ, हाँ सेब की पेटियों से भरा ट्रक तैयार रखूँगा। तुम सही वक्त पर उसी जगह पहुँच जाना सामान के साथ, समझे? हाँ ओके, खुदा हाफिज़।
आरपी, किसी को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं सर। श्योर। और देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला बिहारी को देना और नीचे वाला पहले की तरह, समझे? जी सर। अच्छा, और सुबह होने का इंतज़ार मत करना, रात को ही पहुंचा देना। जी सर। तुम्हारे सोने का क्या इंतज़ाम किया है? पता नहीं। और सुबह ऑपरेशन कितने बजे शुरू होने वाला है? अभी तक बताया नहीं सर। अभी तक बताया नहीं। आरपी, एक बात का ख्याल रखना कि कोई भी अगर तुम्हें और मुझे मिलते जुलते देख ले, बातचीत करते देख ले, और अगर मेरे बारे में तुमसे कोई भी पूछताछ करे तो उसको मेरे बारे में कुछ भी पता ना मत। अगर मुंह खोलोगे तुम्हारी जान जाएगी, समझे? जी सर। याद रखना। अब मैं यहाँ से पहले इस तरफ जाऊँगा, तुम सामने उस ढाबे पर जाओ, वहाँ पर बैठकर एक कप चाय पियो, 10 मिनट इंतज़ार करो, उसके बाद निकलना, समझे? जी सर। मिलते हैं फिर, बाय। तुम इस आदमी को कैसे जानते हो भाई? पुरानी जान पहचान। पुरानी जान पहचान है? कहाँ का रहने वाला है ये? मालूम नहीं। मालूम नहीं? फिर उसने तुम्हें पैसे किस बात के दिए? पुरानी लेन देन है जी। अच्छा ये तो बता दे भाई, नाम क्या है इसका? मालूम नहीं। मालूम नहीं? यार अरे ठहर भाई, ये तो बता दे कि पैसे वाला है या कड़का है? बहुत पैसे वाला है। फिर तो बड़े काम का आदमी है भाई। डियर फ्रेंड्स, इस नक्शे को आप लोग देख रहे हैं। इस नक्शे से हम अपने पहले एडवेंचर ट्रेजर हंट की शुरुआत करेंगे। ट्रेजर हंट? यस। इस नक्शे में 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, जो इसी जंगल में स्थित है। इन तीनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट के अंदर कीमती खजाना गड़ा हुआ है। कीमती खजाना? यस। मगर डॉक्टर गोरे, हमें क्या करना होगा? मैं कल सुबह इन तीनों पॉइंट्स में फ्लैग लगा दूंगा और आप लोग खुदाई का काम शुरू कर देंगे। हम लोग A, B, C इन ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे और जो भी ग्रुप उस खजाने को पहले पाएगा वो उस खजाने का आधा हकदार होगा और बाकी आधे हकदार वो दोनों ग्रुप से होंगे। खुदाई के दौरान आप लोग पाएंगे कि आप लोग कैसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यानी खजाने के साथ साथ आप लोगों को एक नया दोस्त भी मिलेगा। यार डॉक्टर गोरे, क्या फ्रेंड्स, I think this is going to be quite exciting. मगर इस खजाने में है क्या? इट्स अ सरप्राइज। वाकई कोई कीमती चीज है भी या कुछ मामूली सा? That's a question. इतनी कीमती चीज है कि वो आपने पहले कभी देखी नहीं। Really? या अच्छा पहले ये बताइए, ये खजाना कितना गहरा गड़ा हुआ है? अगर आपको खजाने की गहराई बता दूं तो आपका सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। बिहारी बाबू, I think he is right. No? एडवेंचर का मजा तो तभी है जब आप उसे खुद डिस्कवर करें। ठीक है। मगर आप ग्रुप्स कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम लोग नोट्स ड्रॉ करेंगे। मेरे पास 7 पर्चियां हैं, मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग इनमें से एक एक उठा लीजिए। यस। हाँ। डॉक्टर गौरी, इधर कोई है? आप हमेशा रात को दाढ़ी क्यों बनाते हैं? दिन के उजाले में आईने में अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं है मुझे। कोई प्रॉब्लम है तेरे को? नहीं नहीं, हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये गोरे की खजाने वाली बात पर भरोसा है आपको? क्यों, तुझे नहीं है क्या? हमें तो लगता है हातिम ताई का किस्सा सुनाकर हमें बरगला रहा है या फिर किसी षड्यंत्र में फंसा रहा है। जालिम लखनवी साहब, मर्द सोचते नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आप लद्दा वाली बात भूल रहे हैं शायद। इसी जंगल के गड्ढे में 2 विदेशियों की लाशें मिली थी। कहीं हमसे गड्ढा खुदवा कर खजाना खुद हड़प कर हमें गड्ढे में दफना देगा तो?
तनु, तुझे पता है ये सिमी कहाँ गई है? कहाँ गई है? डॉक्टर गौरी के टेंट में, साड़ी पहन के और बाल खोल के। तनु, मुझे उस पर शक है। किस बात का शक है? तुम्हारी बुक में और उस प्लेट पे जो चिट मिली थी उसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी है। आई एम श्योर ये हरकत सिमी की थी। और सिमी खुद अपनी प्लेट पर चिट क्यों चिपकाएगी? जरूर डॉक्टर गौरी और उसमें कोई चक्कर है। मैंने उसे पहले भी कई बार डॉक्टर गौरी से अकेले में मिलते हुए देखा है। तनु, कहीं हमें किसी साजिश में तो नहीं फंसाया जा रहा? लीजिए। अरे भाई लीजिए लीजिए, टॉनिक बना लीजिएगा का? नहीं। इतना का थिंकिंग कर रहे हैं जी? बिहारी बाबू, मैं ये सोच रहा हूँ अगर वो खजाना वाकई बहुत कीमती निकला तो? एक इसमें अच्छा बताया जी। अरे मिलना तो सबको है। कितना? ज्यादा से ज्यादा 1/4। बिहारी, आई वॉन्ट टू बी वेरी रिच वेरी सून। एक बात का है, तुम जितना बाहर से शरीफ और चिकना दिखते हो ना, उतना तुम अंदर से हो नहीं। बिहारी, अगर तुम मेरा साथ दो ना तो हम लोग गोरे का वो नक्शा चुराकर आज ही रात को खुदाई करके जल्द से जल्द वो खजाना हासिल कर सकते हैं। काका तू? सिमी, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज ए स्ट्रेंजर्स क्लब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निग। हाउ आर यू सर? फाइन। ग्रुप ए मेरे साथ आएगा, ग्रुप बी और सी यही इंतजार करेंगे। ओके सर। फ्रेंड्स, ये तुम्हारा तीसरा मेंबर कहाँ है? कौन, शैंकी? या वो अभी टेंट में होगा शायद। तो जल्दी बुलाइए उसे। शैंके। गुड मॉर्निंग डॉक्टर गोरे। गुड मॉर्निंग। हाय एवरीबॉडी। मिस्टर शैंकी, वक्त की पाबंदी स्ट्रेंजर्स क्लब की पहली शर्त है। चलिए आइए हमारे साथ। चलिए। बाय एवरीबॉडी, गुड लक। शुक्रिया। बाय सर। बाय। गुड लक गुड लक गुड लक। गुड लक गुड लक। गुड लक। जाने दीजिए। देखिएगा, खजानवा तो हम ही लोगों को मिलेगा। रहने दो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स। देखिए, आप लोगों को सीधे इस झंडे के नीचे खुदाई करनी है। जरा सा भी राइट लेफ्ट किया तो आप लोगों की पूरी मेहनत बेकार जाएगी। डॉक्टर गोरे, अगर कोई कुछ पूछने आए तो उसे क्या जवाब दें? वैसे तो यहाँ किसी का आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई आता है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। यस। फ्लैग तो लगा दिए, अब इसका दाएं बाएं आगे पीछे ये खुदाई कहाँ करना है जी? इस फ्लैग के नीचे। देखिए, यहाँ 4:30 बजे बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों को खजाना ना मिले तो आप लोग सीधे कैंप में वापस आ जाइएगा। ओके, चलिए आप लोग काम शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अपना ख्याल रखना डॉक्टर। देखिए, उधर टुकुर टुकुर कहाँ देख रही हैं जी? ये लीजिए खुदाल, सुनिए, ये लीजिए खुदाल और शुरू कीजिए खुदाई। चलिए। ओके ग्रुप सी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर गोरे। अगर आप लोगों को 4:30 से पहले खजाना ना मिले तो आप लोग वापस अपने टेंट में आ जाइएगा। ओके, चलिए काम शुरू कीजिए। नक्शा दिखाना मानी।
हाँ 1 मिनट आई। हाँ हाँ पकड़ो। हाँ। फिफ्थ पॉइंट है ना? हाँ हाँ 5th पॉइंट है। ओके कम। 6 yards from that point, 5th point। मेरा ख्याल रफली ये जगह होनी चाहिए। ये? हाँ नक्शा दिखाओ। 6 yards, यस। मैं यहीं से खुदाई शुरू करूंगा। अच्छा ठीक है। तुम जरा चारों तरफ ध्यान रखना, हो सकता है कोई हमारा पीछा कर रहा हो। अगर दूर भी कोई आदमी दिखाई दे तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। अच्छा। तनु जी, आपको क्या लगता है माल इसी जगह से निकलेगा या फिर दूसरी जगह से? आई डोंट नो, कुछ कह नहीं सकते। शैंकी थोड़ा रेस्ट कर लो। आप इतनी कंसर्न होकर बात मत किया कीजिए, अजीब लगता है। कोई मेरे बारे में सोचे, इसकी आदत नहीं है मुझे। क्या हुआ? यहाँ की मिट्टी बहुत हार्ड है। अमूमन जहाँ गड्ढा खोद के कोई चीज़ छुपाई जाती है वहाँ की मिट्टी सॉफ्ट होती है। anyway, 1-1.5 महीना हो गया, हो सकता है बीच में बरसात हुई है तो मिट्टी थोड़ी जुड़ गई हो। कुछ दिखाई तो नहीं दिया? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ओके, नजर रखना। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। अब जानती हैं, आप पहले दिन हमसे क्या कही थी कि आपसे दोस्ती करना आसान नहीं है। अब देखिए, इस एडवेंचर के चक्कर में आप हमारे साथ फंस गई ना। हाँ, जानती हैं इसको क्या कहते हैं? पूछिए क्या कहते हैं? चलिए हम ही बता देते हैं। इसको कहते हैं फॉर्चून, और आपका हमारे चक्कर में फंस जाना इसको कहते हैं फॉर्चुनेटली। बैकअप के या शब्बो जी, हाँ? अगर खजाना यही निकला तो मैं आपको चूम लूंगी। मतलब हम दोनों आधे खजाने के हकदार होंगे। शब्बो जी, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा ही खजाना हमें मिल जाए? हो क्यों नहीं सकता? एमडी, थोड़ा आराम कर लो, थक गए होगे। नहीं मोहिनी, ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। कितना गहरा हो गया होगा खड्डा? 2 फुट के करीब हो गया, लेकिन अभी तक कुछ मिलने की उम्मीद नहीं लगती। अच्छा, सालिम, क्या हुआ? नीचे कुछ है। मेरा फावड़ा भी किसी चीज पर टकराया है। क्या बक रहे हो? मजाक कर रहे हो? नहीं यार, सच कह रहा हूँ।
तनु, लगता है खजाना हम ही लोगों को मिलने वाला है। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। देखते आखिर इसमें है क्या। यस। जालिम पीछे हट, खोदने दे मुझे। पीछे हट, खोद जल्दी। निकाल जल्दी निकाल। संभल कर। Yes! Yes! We got it! We got it! खजाना हमें मिल गया! Yes! देखिए, इसको खोल के देखिए, इसमें है क्या? हमारी धड़कनें तेज हो रही है। हमारे हाथ में रखिए इसे। क्या हुआ? ये नक्शा नकली है, गलत। मतलब? जानबूझकर किसी ने ये नक्शा उस माने के अंदर रखा है हमें गुमराह करने के लिए। मैं समझी नहीं। वहीं पहले मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अगर तुम गौर से सोचो तो एक आदमी जानबूझकर मार्केट के अंदर ये बात फैला रहा है कि उसको 18वीं सदी का माने चाहिए। क्यों? जाहिर है इसलिए कि अगर कोई भी आदमी असली मूर्तियों के पीछे जा रहा है तो वो उस माने तक पहुंचकर इस नक्शे को निकाल के किसी और जगह पर खुदाई करता रहे और असली मुजरिम मूर्तियां लेके निकल जाए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें बेवकूफ बनाया गया है। असली मुजरिम को छोड़ो मत नहीं मैं। यहीं खड़े रहना। ये नक्शा तुम्हारे माने के अंदर से मिला है। तुम्हारे माने के अंदर कहां से है? मुझे नहीं पता महाराज। देखो लता, तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा माने कभी तुम्हारी दुकान से बाहर नहीं जाता है। तुम्हारी माँ की दी हुई निशानी है। तो फिर ये नक्शा उस माने के अंदर कैसे पहुंचा? मुझे नहीं मालूम महाराज। झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं महाराज। मूर्ति जहां छुपाई गई है उसका असली नक्शा कहां है? मैं मूर्तियों के बारे में कुछ नहीं जानता महाराज। देखो, तुम कोहली के यहाँ काम करते थे, उसके बाद तुमने कोहली की एंटीक्स की दुकान खरीद ली। कोहली मूर्तियां बेचने और खरीदने का धंधा करता था। लेकिन मैं तो महाराज कोहली साहब की दुकान पे बैठता था और कोहली साहब तो अक्सर बाहर ही रहते थे। एक आदमी पिछले 4 दिन से तुम्हारी दुकान पे आ रहा है। उस आदमी का पता जानते हो? नहीं महाराज। उसका नाम जानते हो? नहीं महाराज। पिछले 1-2 दिन में वो 1 से ज्यादा बार तुम्हारी दुकान पे आया। लेकिन महाराज वो तो आपका ही आदमी था। मेरा आदमी नहीं है वो। उस आदमी की शक्ल पहचानते हो? नहीं महाराज। देखने में कैसा है? महाराज छोटा कद था और फ्रेंच कट दाढ़ी थी। फ्रेंच कट दाढ़ी थी ऐसी। रंग कैसा था उसका, सफेद या काला? महाराज बीच का ही शायद था महाराज। बीच का सा। एमडी, इंस्पेक्टर पांडे आए हैं। ठीक है। यहीं पे खड़े रहना, अगर हिले तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर पांडे साहब, आई एम सॉरी सर। उस दिन मैंने आपको फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है पांडे। मैंने इस आदमी पे नजर रखो। जी सर। आपने मुझे सादे कपड़ों में क्यों बुलाया? हम पांडे, ठीक उसी वजह से जिस वजह से उस दिन मैंने तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। दरअसल पांडे, मैं एक केस कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि इस केस में तुम मेरा साथ दो। श्योर सर। लद्दा नाम का एक आदमी इस वक्त मेरे बेसमेंट में है, उसको अपनी कस्टडी में ले लो। राइट सर। सबसे पहले मैं वो जगह देखना चाहूँगा जहाँ उन 2 यूरोपियंस की डेड बॉडीज मिली थी। उन्हीं यूरोपियंस की जिनके सामान में से चोरी की हुई मूर्तियों की जेरोक्स कॉपीज मिली। ओके सर। राइट नाउ। राइट सर। जब तक इंस्पेक्टर पांडे के आदमी नहीं आ जाते, इस आदमी पे नजर रखो।
जंगल से किसी गांव के आसपास से कोई रास्ता भी जाता है? नहीं सर, वैसे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने लकड़ी की चोरी रोकने के लिए इस एरिया को बैन किया हुआ है सर। आई सी। उन 2 अंग्रेजों की लाश भी हमें उनकी मौत के 7 दिन बाद मिली थी सर। ये टेंट्स किसके हैं? सर मुंबई से कोई 8 लोग आए हुए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्पेशल परमिशन है उनके पास ये टेंट लगाने की। उन अंग्रेजों की डेड बॉडी कहाँ मिली? उनकी बॉडी सर ये नीले और पीले टेंट के बीच में जो खाई है ना सर, इसमें मिली थी सर। और यहीं उन लोगों ने टेंट्स लगाए। लोग जो मुंबई से आए इनके बारे में कोई जानकारी है तुम्हारे पास? हाँ सर, इनके नाम पते मेरे रजिस्टर में हैं सर। बुलाओ सर। इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे आए थे। तुम अपना रजिस्टर लेके फौरन मेरे पास पहुंचो। कम ऑन क्विक मूव। ओके सर। तानिया सिंह, शबाना आली, सिमी कोतियान, जालिम लखनवी, शाकी, पुरुषोत्तम बिहारी, कुणाल कश्यप, डॉक्टर गोरे। गाड़ी का नंबर है 5123। ड्राइवर राम प्रकाश, दिल्ली की गाड़ी है। इसके बारे में पता करो। मुझे ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए कुमार। सबसे जरूरी बात, इनमें से किसी के भी कोहली के साथ कोई ताल्लुकात थे या नहीं? कोहली केस याद है तुम्हें? सर। ओके, ओवर। सर। भाई साहब, मेरे लिए कोई फ़ोन तो नहीं आया? नहीं जी, कोई फ़ोन नहीं आया। सुबह से कोई फ़ोन नहीं आया मेरे लिए? कोई फ़ोन नहीं आया। आप यहीं पे थे, दुकान पे ही थे, कहीं गए तो नहीं बाहर? नहीं। पक्का? पक्का। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है जी। आर यू श्योर कुमार कि इन सब लोगों में से सिर्फ गोरे के ताल्लुकात थे कोहली के साथ? यस सर। और किसी के नहीं थे? सर। आई सी। थैंक यू कुमार। इंस्पेक्टर पांडे होंगे। हाँ पांडे, इस आदमी गोरे का लोकल कनेक्शन कौन था? इसका लोकल कनेक्शन लद्दा है सर। लद्दा? लद्दा को लेकर तुम फौरन यहाँ पे पहुंच जाओ। ओके सर। सर, लद्दा। वहां बैठो चल के। पांडे सर, इससे मैं अकेले में बात करना चाहूंगा। ओके सर। उमर कैद तो तुम्हें जरूर होगी लद्दा। जिस आदमी के लिए तुम काम किया करते थे और जिसकी एंटीक्स की दुकान तुमने खरीदी, कोहली एक बहुत बड़ा स्मगलर था। मुंबई पुलिस ने उसे मंदिर से मूर्तियां चुराने के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। गोरे उसका साथी था और अब तुम गोरे की भी मदद कर रहे हो। गोरे भी एक बहुत बड़ा स्मगलर है। इतने सबूत काफ़ी हैं तुम्हें उम्र कैद दिलवाने के लिए। सच कह रहा हूँ महाराज, मूर्तियों के बारे में कुछ नहीं जानता। देखो लद्दा, अगर तुम वाकई मासूम हो तो किसी ने तुम्हारी माँ के पवित्र माने में चोरी की हुई मूर्तियों की जेरॉक्स कॉपी के पीछे एक नकली नक्शा बनाकर रखा तुम्हें फंसाने के लिए, और फंस तो तुम चुके हो। सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर एक काम तुम मेरा कर दो। महाराज, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जी। गुड। गोरे के पास तुम जाओगे मेरी तरफ से और उससे कहोगे कि चोरी की हुई मूर्तियों का एक खरीदार है तुम्हारे पास। अगर गोरे इनकार करता है तो तुम उससे कह सकते हो कि कोहली ने मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया था। लद्दा, अगर ये सौदा तुम गोरे के साथ मेरा करवा देते हो तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ करवा दूंगा और सरकार से तुम्हें इनाम भी दिलवा दूंगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं वैसे ही करूंगा जी। गुड। तो जाओ, बात करो गोरे से और वापस यहीं मिलना मुझसे। ठीक है महाराज। नंबर रखो इस आदमी। ओके सर। प्रोसीड। टेंट कहाँ गए?
महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, गजब हो गया। क्या वाला था? जंगल में सारे के सारे टैंक गायब हैं और खाई में एक लाश पड़ी है। खाई में एक लाश पड़ी? किसकी?